अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ और सब हमारा ब्लॉग में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। ज़्यादातर लोग मुझसे कमेंट करके दो सवाल मुझसे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आज मैं उन्हीं दो सवालों का आप लोगों को जवाब देना चाहती हूँ। मुझसे पहला सवाल ये सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि क्या मेरा डाइवोर्स हो चुका है या नहीं, और दूसरा सवाल ये रहता है कि मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ। तो इन दोनों सवालों का आज मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। हाँ, मैं भी अगर किसी के वीडियो देखती हूँ तो मेरे मन में भी बहुत सवाल आते हैं। तो आप लोग भी मेरी वीडियो देखते हो तो आपके मन में भी बहुत सवाल आते होंगे कि मेरी लाइफ के बारे में। वैसे तो मैंने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ आप लोगों को बता रखा है, लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद मैंने अभी तक नहीं बताई हैं। तो जब भी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं तो मैं उनको जवाब भी देती हूँ उनके सवालों का, लेकिन सबको जवाब देना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए। तो आपके सवालों का आज मैं जवाब दूंगी। पहला सवाल तो सबसे ज़्यादा लोगों का ये है कि मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि मैं बीएड करने जा रही हूँ। इस बार मैंने फॉर्म फिल किए थे। अब जो है काउंसलिंग होने वाली, 1-2 दिन बाद जो है मेरी काउंसलिंग भी हो जाएगी बीएड की। और उसके बाद में जितने भी एग्ज़ाम आते रहते हैं तो मैं उसके फॉर्म फिल करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बीएड करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अभी 2 साल मुझे लगेंगे। उसके बाद वो भी आगे देखते हैं क्या होता है, वैकेंसी आती है। आप लोग तो सब जानते हो आजकल क्या हाल है। तो मैं किसी एक चीज़ के सहारे नहीं बैठ सकती, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जितने भी एग्ज़ाम आते रहते हैं, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी होते हैं, मैं उन सब के फॉर्म फिल करती रहती हूँ। क्योंकि आजकल क्या है, सारे एग्ज़ाम के सिलेबस एक ही जैसे होते हैं। तो आप पढ़ाई करते रहो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कोशिश करते रहना चाहिए, किसी एक चीज़ के सहारे नहीं बैठना चाहिए। तो मैं बस सारे एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। जब भी कोई फॉर्म आता है उसे फिल कर देती हूँ। फिर उसके बाद आगे तो आप मेहनत करोगे, उसका फल आपको मिलेगा। तो मैं पहला सवाल तो आप लोगों का ये हो गया है कि मैंने अपने पढ़ाई के बारे में बता दिया कि मैं क्या कर रही हूँ। और दूसरा सवाल जो है सबसे ज़्यादा लोगों का ये होता है कि मेरा डाइवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी शादी के 4 साल हो गए। 4 साल होने के बाद बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ के बारे में मैंने आप लोगों को बता भी रखा है क्या क्या मेरे साथ हुआ है, और अब तक भी मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है। मैं पिछले साल की बात आप लोग को बताती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो डाइवोर्स के पेपर बनवा के लाए थे। उन्होंने मुझसे बोला था कि इस पे साइन करने के लिए, लेकिन मैंने उन पेपर पे साइन नहीं किया था। मैंने उन पेपर पे इसलिए साइन नहीं किए थे, इसके पीछे मैं भी आपको वजह बताती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये जो फैसला है, कहीं ऐसा ना हो मैं बहुत जल्दबाजी में ले लूँ। वो पेपर बनवा के लाए, मुझसे बोले कि इस पर साइन कर दो। मैंने कहा मैं साइन नहीं करूँगी। मैंने पहले तो उन्हें बहुत समझाया कि जो ये कर रहे हो आप, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमें अपने बारे में नहीं, हमें अपनी बेटी के बारे में भी सोचना है। एक बार अपनी बेटी के बारे में सोचो। लेकिन उस इंसान ने कहा मुझे ना तो तुमसे कोई मतलब है, ना ही तुम्हारी बेटी से है। क्योंकि वो तो दूसरी शादी करना चाहते हैं। वो किसी तरह बस ये सोचते हैं कि वो मैं उनको डाइवोर्स दे दूँगा, वो दूसरी शादी कर ले। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक बात ये रहती है कि मुझे लगता है कि समय हम कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। हो सकता है आज हालात अच्छे नहीं है, क्या पता कल अच्छे हो जाएं। आज हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, क्या पता कल बहुत अच्छा मेरे साथ हो जाए। तो इतना जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं है। और फिर एक बात सबसे ज़्यादा जो मेरे मन में रहती है वो ये रहती है कि जैसे मैं थी, मुझे अपने मम्मी पापा का पूरा प्यार मिला। तो मेरी बेटी को मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ प्यार, अपने माँ बाप दोनों का ही प्यार देने का। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में बात रहती है कि मेरी बेटी को उसके पापा का प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके साथ ऐसा क्यों होगा, उसकी तो कोई भी गलती नहीं है। तो कहीं इस वजह से भी मैंने अभी तक यही सोच के मैंने अभी तक डाइवोर्स नहीं लिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने बहुत लोगों की
लोगों की ज़िंदगी के बारे में देखा है कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक भी हो गया है। तो कहीं न कहीं कहते हैं ना, आपके अंदर एक उम्मीद होती है, तो मेरे अंदर भी बस यही उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाए, इसलिए मैंने उन पेपर पे साइन यही सोच के नहीं किया था। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उस इंसान ने मुझसे ये बोल दिया था कि तुम मुझे डाइवोर्स दो या ना दो, लेकिन मेरी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं इस रिश्ते को ख़त्म करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूँगा और मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तो मैंने उनसे कह दिया, ठीक है, जो समझ में आता है आप वो कर लो, लेकिन अभी मैं आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी। उसने उस पेपर पे साइन बिल्कुल भी नहीं किए। अब पता नहीं मेरा फैसला सही है या गलत है, लेकिन कहते ना, कब थोड़ी तो उम्मीद इंसान को रखनी चाहिए, हो सकता है कुछ बाद में अच्छा हो जाए। बस यही सोच के मैंने अभी तक डाइवोर्स नहीं लिया है। और एक बात और, सबसे ज़्यादा लोग मुझसे ये पूछते हैं, उसका भी मैं आप लोग को जवाब दे देती हूँ कि क्या मेरी हस्बैंड से मेरी बात होती है या नहीं होती है, हम लोग आपस में बात करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस बात के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी कम से कम 2 साल हो गए मेरे हस्बैंड से मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। मैंने उनको कई बार कोशिश करती थी मैं उनसे बात करने की, मैं उनको कॉल करती थी, मैसेजेस करती थी, उन्होंने मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर रखा था। मैं अगर किसी अदर नंबर से भी उनको कॉल करती थी तो वो मेरे नंबर को जो है ब्लैक लिस्ट में डाल देते थे, वो हर तरफ से मुझे ब्लॉक कर देते थे। तो फिर मैं उनसे कैसे बात करती, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए मेरी हस्बैंड से मेरी कोई भी बात नहीं होती है। जब कोई इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है तो आप कितना कैसे कर लोगे उससे बात। और फिर मुझे अब ये लगता है कि ज़बरदस्ती भी किसी से बात करना सही नहीं है। मैंने हर तरह से कोशिश करी, बहुत कोशिश करी कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं। कोई भी रिश्ता होता है और वो 2 लोग मिलके उस रिश्ते को बनाते हैं, मैं अकेली कैसे अपने रिश्ते को पूरी तरह से निभा लूँ। जो उस इंसान की जो ज़िम्मेदारी है, जब वो नहीं तैयार है उठाने के लिए या साथ रहने के लिए, तो फिर मैं अपने रिश्ते को नहीं बचा सकती। मैंने कोशिश बहुत करी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी लाइफ के बारे में बता दिया और भी बहुत चीज़ें बताई हैं। आज इस सवाल का जवाब भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।